गुड मॉर्निंग टू एनएम सेकेंड ईयर्स। आपकी ओबीजी की टॉपिक है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम प्रोम भी बोल सकते हैं, ठीक ना। प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मतलब होता है कि डिलीवरी से पहले ही अगर जो हमारी मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाए यानी फट जाए, ठीक ना, उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में प्रोम भी बोलते हैं या फिर हम फुल फॉर्म में प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या है, जब मेम्ब्रेन प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के शुरू होने के पश्चात बट लेबर के पहले ही फट जाती है तो इसी स्थिति को हम प्री मैच्योर रप्चर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। दैट मीन्स कि प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जब प्रेग्नेंट होते हैं तो उसके थर्ड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब कि 32 वीक ले लो या 22 वीक ले लो, ठीक है, इसको हम थर्ड ट्राइमेस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। 40 वीक के पहले हमारी थर्ड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाते हैं और हमारे कितने ट्राइमेस्टर होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर, ठीक ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा 3 मंथ का होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर हमारा 3 मंथ का होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर हमारा आफ्टर डिलीवरी तक, ठीक है। जब तक हमारी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक ट्राइमेस्टर को हम थर्ड ट्राइमेस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन कब उत्पन्न होती है, जब हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, यानी प्रेग्नेंट वुमेन का थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है। उसी कंडीशन में अगर लेबर के पहले हमारी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है यानी फट जाती है तो उसी कंडीशन को हम प्री मैच्योर रप्चर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो डेफिनेशन क्लियर हुई कि प्री मैच्योर रप्चर थर्ड स्टेज स्टार्ट होने के पश्चात, ठीक ना, बट आफ्टर वीक मतलब 28 वीक के पहले ही अगर रप्चर हो जाती है, फट जाती है, तो उसी कंडीशन को हम प्री मैच्योर रप्चर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। समझ में आया। प्री मैच्योर रप्चर क्या होता है, प्री मैच्योर, प्री मतलब पहले, ठीक ना, मैच्योर मतलब कि कंप्लीट नहीं हुई है, रप्चर मतलब फट जाना या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाना, ठीक है। मेम्ब्रेन मतलब होती है कि वहां की मसल्स, ठीक ना। तो क्या हुआ, जब मेम्ब्रेन प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होने से पहले ही, परंतु लेबर के पहले, लेबर मतलब होता है डिलीवरी होना, ठीक ना, बट लेबर के पहले ही अगर वो रप्चर हो जाती है तो उसी कंडीशन को हम प्री मैच्योर रप्चर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और ये 2 टाइप की होती है, ठीक है। इसको हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है प्री मैच्योर, दूसरी होती है टर्म प्रोम, ठीक ना। प्री मैच्योर पर्म और टर्म प्रोम, ठीक है। तो प्री मैच्योर टर्म प्रोम क्या होता है, मेंबर रप्चर बिफोर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि 37 वीक के पहले ही जब हमारी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो उसी कंडीशन को हम प्री मैच्योर कहते हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी टर्म मैच्योर, ठीक है। तो टर्म मैच्योर क्या होता है कि आफ्टर 37 वीक के पहले जब हमारी मैच्योर रप्चर होती है प्री मैच्योर रप्चर मतलब होता है पहले हो जाना, ठीक ना। तो यहाँ पे दिया है टर्म प्रोम, ठीक ना। टर्म मतलब होता है बाद, पोस्ट टर्म, ठीक है। फिर इसमें क्या आता है आपका 37 के बाद अगर आपकी मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो उसको हम पोस्ट टर्म प्रोम के नाम से जानते हैं। अगर कभी भी प्रोम यूज करते हैं तो उसको हमको समझ लेना है कि प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को बताया गया है, ठीक है। फिर इसका कॉज क्या होता है, इसका मेनली एग्जैक्ट कॉज तो कोई पता नहीं है, बट तब पर भी कुछ हम ये गेस कर सकते हैं, ठीक ना। फर्स्ट हम गेस कर सकते हैं इन्फेक्शन, ठीक है। दैट मीन्स कि कभी कभी क्या होता है, हमें कोई किसी टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हम वॉशरूम यूज कर लेते हैं, ठीक ना, वहां पे इन्फेक्शन होता है जिसको हम यूटीआई के नाम से भी जान सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो वो हमारे पूरे जो हमारा यूरिन ट्रैक है, मतलब कि पेशाब का रास्ता, वहां पे इन्फेक्टेड एरिया को इन्फेक्ट कर देता है, ठीक ना, वहां पे इन्फेक्शन ग्रो कर देता है, उसके थ्रू भी ये होने के चांस रहते हैं, ठीक है। सेकेंड वन आता है आपका मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब होता है कभी कभी हम ट्विंस पे भी अडॉप्ट करते हैं, कभी कभी हम ट्रिपल पे भी कर सकते हैं, कभी कभी देखते हैं इनकेस हम बहुत सारे मतलब कि बेबीज होते हैं बट वो
बॉर्न नहीं होते हैं, ठीक है। मोस्टली हम जब देखते हैं कि हमें 2 बेबी हो सकते हैं, 3 बेबी हो सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी अगर हम ट्विंस बेबी को भी बॉर्न कर रहे हैं तो भी ये रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। इन केस में हम क्या करते हैं, तुरंत सेजर करते हैं, ठीक है। मदर को हेल्प के लिए या बेबी को बॉर्न करने के लिए या बेबी को हेल्दी बेबी करने के लिए हम तुरंत सिजेरियन सेक्शन करते हैं, ठीक है। देन यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो हमने अभी आपको बताया। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हमें बहुत सारी चीजों को हमारी कॉज करता है, बहुत सारी बीमारियों को कॉज करता है हमारे अंदर, ठीक है। इसीलिए हमें अपने जेनाइटल ऑर्गन की प्रॉपर केयर करनी चाहिए एंड वहाँ की हाइजीन को मेंटेन करके रखना चाहिए। एंड वॉशरूम जब भी यूज करना चाहिए तो वहाँ पे पानी एक्स्ट्रा डाल देना चाहिए, अदरवाइज खुद करने के बाद भी वहाँ पे वॉश कर देना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हमें बहुत खास ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली वुमेन्स को, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के थ्रू हमें बहुत सारी बीमारियों को कॉज मिलता है, ठीक है, बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है, ठीक है। देन थर्ड वन आता है आपका मेम्ब्रेन की क्षमता, ठीक ना, कि मेम्ब्रेन की जो कैपेसिटी है उसका कम होना। कभी कभी क्या होती है, मेम्ब्रेन को हम देखते हैं थिक हो जाती है, कभी कभी थिन हो जाती है, तो उसके थ्रू भी वो फटने के चांसेस रहते हैं। एंड लास्ट वन आपका आता है जीआईटी, जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन मतलब कि हमारे जो जेनाइटल पार्ट है, लाइक हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनमें इन्फेक्शन का होना, ठीक है। तो वहाँ के जो एरियाज है वहाँ पे अगर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होगा, लाइक कोई भी संक्रमण हमें हो जाएगा, लाइक कभी कभी हम देखते हैं कि बैक्टीरियाज वहाँ पे बहुत जल्दी बॉर्न होते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो इसका हमें बहुत खास ख्याल रखना चाहिए कि हमें यूटीआई या जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन ना होने पाए, ठीक है। इसको आप कैसे फील कर सकते हो, कभी कभी आप देखो कि आपके जेनाइटल ट्रैक पे बहुत सारे रेसेस हो जाएंगे, या फिर वहाँ पे इचिंग होगी, या फिर बर्निंग सेंसेशन होगा, या फिर यूरिन में कोई प्रॉब्लम होगी। तो उसके थ्रू आपको समझ आना चाहिए कि आपको यूरिनरी ट्रैक या जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर आता है आपका साइन सिम्टम, ठीक है, इसे हम फीचर्स भी बोल सकते हैं। तो इसमें हम कैसे जानते हैं साइन सिम्टम हमारा क्या है। फर्स्ट में आएगा आपको वाइटरी डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन आपकी रप्चर हो गई है तो वाइटरी डिस्चार्ज आपको तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। देन आपको बहुत हल्का फील होगा, ठीक है। अगर आपकी मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है तो आपको बहुत लाइटली वहां पे फील होगा, ऐसा लगेगा कि कुछ हल्का हल्का सा हो रहा है। देन आपको जब भी डिस्चार्ज होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि जब भी हमें लीकिंग होता है या फिर जब भी हमारा कोई पार्ट लीकेज करता है तो हम बहुत अनकंफर्ट फील करते हैं, ठीक ना, मतलब हम उस कंडीशन में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। लाइक में बैठने में प्रॉब्लम होती है, उठने में प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज किसी के पास बैठने में तो बहुत ज्यादा हिचकिचाहट होती है, ठीक है। तो उसके थ्रू हम जान सकते हैं कि हमको वाइटरी डिस्चार्ज हो रहा है, देन हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन मतलब होता है जटिलताएं, लाइक आपको अगर ये चीज हुई है तो आपको कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो डेफिनेशन हमने देख ली, टाइप देख लिया हमने, कॉज देख लिया, देन उसका सिम्टम देख लिया, देन अब आया आपका कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या आता है, फर्स्ट आता है प्रीटर्म लेबर। प्रीटर्म लेबर मतलब होता है कि जब बहुत पहले टाइम से बहुत पहले लेबर हो जाए, मोस्टली हम जानते हैं 40 वीक, लास्ट में हमारा आता है 42 वीक, इससे लेट हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो प्रीटर्म मतलब आता है 37 वीक के पहले ही अगर हम डिलीवरी पोस्टपोन मतलब डिलीवरी कंडक्ट करा रहे हैं तो ये कंडीशन हमें उत्पन्न कर सकती है, ये कंडीशन हमारे अंदर आ सकती है, ठीक है। देन फिर आता है आपका कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स मतलब होता है कॉर्ड का बाहर आ जाना, ठीक है। अम्लाइकल कॉर्ड जिसे बोलते हैं, ठीक है। कॉर्ड प्रोलैप्स मतलब होता है कि कॉर्ड में अम्लाइकल कॉर्ड में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाना, अदरवाइज उसका बाहर खिसक जाना या उसको एक्सपेल आउट हो जाना, ठीक है। फिर आता है आपका बर्थ एस्पेसिया, मतलब कि फीटस को सांस लेने में प्रॉब्लम या रुकावट, तो बच्चा क्या करता रहता है, उस पर फ्लोट करता रहता, मतलब बच्चा उसमें क्या करेगा, उसमें तैरता रहता है, तो हम उससे समझ जाते हैं कि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके थ्रू भी प्रीमैच्योर रप्चर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी बीमारी को अगर हम ठीक करना चाहते हैं, कोई भी डिजीज से हम प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उसका मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्टली तो जो उसके साथ
प्रेग्नेंट लेडी के साथ रह रही है या फिर उस लेडी के लिए, अदरवाइज अगर हॉस्पिटलाइज है तो उस कंडीशन में भी मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और बॉडी, मतलब कि हमारे लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम होता है मैनेजमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट में है। यदि प्रेग्नेंट मदर में प्रॉम की संभावना होता है उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए, ठीक है, जैसे कि हमने अभी होता है उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए, ठीक है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि अगर हॉस्पिटलाइज है देन हम घर पे हैं तो हमें मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, अगर प्रॉम की प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की किसी भी औरत को प्रेग्नेंट लेडी को शिकायत है या फिर वो ऐसा कह रही है कि ऐसा हमें लग रहा है तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास उसको ले जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। देन उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, मतलब कि उसको एडमिट या भर्ती करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड वन आपका आता है फीमेल में लगातार क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए, मतलब जो लेडी प्रेग्नेंट है उसका कंटिन्यूअस हमें बहुत खास ख्याल रखना चाहिए, देन उस पर नजर रखनी चाहिए, ठीक है, तथा उसका वाइटल साइन एंड जनरल हेल्थ स्टेटस को प्रॉपर चेक करते रहना चाहिए। वाइटल्स मतलब होता है टीपीआर, जो कि हर टॉपिक में हम लोग जानते हैं, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब कि ये हमारी फील्ड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा वाइटल साइन, ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉपर पेशेंट को ट्रीट करना रहता है। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, वाइटल्स लेते हैं पेशेंट के, ठीक है। तो इससे हमेशा याद रखना आप लोग कि वाइटल साइन क्यों इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक ना। तो क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यूअस उस पर ऑब्जर्वेशन करना है, देन उसके वाइटल्स को कंटिन्यूअस लेते रहना है, ठीक ना। वाइटल्स में आपके टीपीआर, टेम्परेचर प्लस रिस्पायरेशन, ठीक ना, ये सारी चीजें हमें करते रहना है। ठीक है, फिर आता है प्रेग्नेंट वुमेन को कंप्लीट बेड रेस्ट कराना है, ठीक ना। फिर क्या करना है, वल्वर एरिया के ऊपर स्ट्राइल पैड रखना है, जिससे जो डिस्चार्ज हो उसकी कंडीशन का हम पता लगा सके, ठीक है, क्योंकि पैड के थ्रू पता लगा सकते हैं फीमेल को कितना डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। फिर क्या आता है, गर्भवती फीमेल को कभी भी अलोन नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब अकेले नहीं छोड़ना, हमें फीमेल में फिंगर के द्वारा विजाइनल एग्जामिनेशन करते रहना है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन हमें विजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, क्योंकि हम छोटे हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे पीवी होता है, ठीक है, पीवी मतलब होता है पर विजाइनल एग्जामिनेशन। तो हमें इसका बहुत खास ख्याल रखना है कि पर विजाइनल एग्जामिनेशन हमें नहीं करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, इन्फेक्शन के थ्रू रोकथाम करना है तथा एंटीबायोटिक उन्हें प्रोवाइड करना है, ठीक ना। तो समझ में आया हमें क्या क्या करना है। देन लास्ट में हमें क्या करना है कि अगर 34 वीक से कम हो, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी 34 वीक से कम हो तो हमें प्रेग्नेंट वुमेन एंड बेबी के जनरल हेल्थ स्टेटस को अच्छी तरह चेक करना है तथा कंटिन्यूअसली उसका ख्याल रखना है, और बेबी को हमें एनआईसीयू में शिफ्ट कराना है, क्योंकि बेबी हमारा प्रीमैच्योर बेबी है, देन उसे सांस लेने में एंड उसके अपगार स्कोर में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें बहुत खास ख्याल रखनी है कब, जब हमारा प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुआ हो तब, ठीक है। तो समझ में आया प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता क्या है। प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन वो कंडीशन होती है जब हम लेबर होने स्टार्ट होता है हमारा, तो उसके पहले ही अगर हमारी रप्चर मेम्ब्रेन हो गई हो, मेम्ब्रेन रप्चर हो गई हो, तो उसी कंडीशन को प्रीमैच्योर रप्चर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। एंड इसके कितने टाइप होते हैं, इसके 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन होता है प्री टर्म फ्रॉम एंड सेकंड होता है पोस्ट टर्म फ्रॉम, ठीक ना। तो समझ में आया। देन इसके हमने कॉजेस क्या देखे थे, मल्टीपल प्रेगनेंसी देखी थी, यूटीआई देखा था, यूटीआई मींस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखा था, एंड मेम्ब्रेन की कैपेसिटी देखी थी, देन जीआईटी देखा था, जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। देन इसका सिम्टम ने क्या देखा था, वेजाइनल डिस्चार्ज देखा था, अनकंफर्टेबल कंडीशन देखी थी, ठीक ना। फिर कॉम्प्लिकेशन में हमने क्या क्या देखा था, प्रीटर्म लेबर देखा था, कॉर्ड प्रोलैप्स देखा था, बर्ल एस्फैक्सिया देखा था, ठीक ना। एंड मैनेजमेंट में फर्स्ट वन हमने देखा था पेशेंट की कंडीशन को असिस्ट करना, देन उन्हें हॉस्पिटलाइज करना, देन उनके वाइटल्स को प्रॉपर चेक करते रहना एंड उन्हें एंटीबायोटिक प्रोवाइड करना, ठीक है। तो समझ में आया प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक ना। इसे ध्यान से जब आप सुनोगे एंड एक एक लाइन क्लियरली पढ़नी है आप लोग को, ठीक ना, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।